शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो और बचकर निकल आई वहां से। पर तुम चिंता नहीं करो, अब हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ। आप बस हम पे एक एहसान कर दीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना घर, ना परिवार, ना किसी का प्यार, ना कोई मकसद। आपके घर ले चलिए, छत दे दीजिए बस। हमें आप नौकरानी बना लीजिए, हम पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने को तैयार हैं। हमें घर ले चलिए। ऐसा मत बोलो नंदा, देखो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते, लेकिन इस समय हम खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम्हें बताएंगे आराम से, पर तुम चिंता नहीं करो। हम तुमसे वादा करते हैं, कछु ना कछु सोच लेंगे, हम कोनो रास्ता निकाल लेंगे तुम्हारे लिए। हाँ? जीजी का दिल जीतना, उनका विश्वास जीतना, तिवारी जी के सामने उनका सच लाने की कोशिश करना। हम तो बस यही चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, सब कुछ सही हो और तुम पे कोनो मुसीबत ना आए। दीदी, मेरी जिंदगी तो वैसे ही किसी काम की नहीं है, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। जी तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ऐसा सोचती हो। बस एक बार तिवारी जी के सामने आई जाए कि जीजी उनके बारे में सच में सोचती का है। हमें विश्वास है कि तुम्हारे साथ से और तुम्हारी मदद से हम ये जल्द से जल्द कर पाएंगे। तुम देखो ना, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके कारण जीजी बहुत बौखलाई हुई है और उनके मानसिक संतुलन को लेकर तिवारी जी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हमें बस इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे हालात खड़े करने हैं जिससे कि जीजी अपने मुंह से अपना सारा सच उगल दे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात तिवारी जी माने और जीजी के खिलाफ कछु भी सुन ले। ये काम केवल जीजी खुद कर सकते हैं, क्योंकि जीजी ने अपने प्रेम और विश्वास की जो पट्टी तिवारी जी की आंखों पे बांध रखी है, उस पट्टी को सिवाय खुद जीजी के कोई और नहीं उतार सकते। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। खड़े हो। मैंने कहा खड़े हो। डॉक्टर ने कहा है ना तुमसे कि पाँव लटका के मत बैठो, तुम्हारे पाँव में सूजन है। लेकिन तुम्हें किसी की नहीं सुनी, अपने मन की करनी है बस। आज से इस मशीन पर तुम कुछ नहीं सियोगे, जो कुछ सीना है हाथ से सीना। और दवाई रखिए, टाइम से खा लेना। आने वाले बच्चे की तो पूरी जिम्मेदारी ली है आपने और निभा भी रहे, लेकिन उस बच्चे का जो पहले से है, आदि भी तो आपका अंश है। उसके प्रति भी कोनो जिम्मेदारी, कोनो फर्ज है आपके। वो अपनी जिंदगी के हालात से लड़ रहा है, अपने सपनों से जूझ रहा है। हमें और नव्या को तो जे तक ना पता है कि उसके मन में चल का रहा है, इस वक्त क्या सोच रहा है वो, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि कोनो लड़ाई चल रही है उसके अंदर। और उसे भी जरूरत है किसी ऐसे की जो उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सहारा दे सके, जिससे वो अपने मन की हर बात कर सके।
इस वक्त आदि को आपके प्यार की और आपकी सलाह की जरूरत है तिवारी जी। नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यही जमानी है ना मंडली? हाँ हाँ, यही करना है भजन कीर्तन। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना? इंदु, तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने कीर्तन के लिए मंडली बुलाई है घर पे? अरे आपको भले ही हमारे अम्मा जी की चिंता ना हो, लेकिन हमें हमारी सास की बहुत चिंता है। देखा नहीं आपने पिछले 2-3 दिन से अम्मा जी की तबीयत कितनी खराब है बेचारी की। हमें तो शक हो रहा है कि आपने और आपकी लाडली बहू ने मिलके हमारी अम्मा जी पे कोनो जादू टोना किया होगा, पक्का। बस घर की बुरी नजर को उतारने के लिए हमने बस मंडली बुला ली, और आपने तो ऐसा कांड करके रखा है कि यहाँ की औरतों ने आने से मना कर दिया। तो हमने कुसुम से बोलकर इन औरतों को बुलाया है। अरे अम्मा जी आइए ना, हम बस आपको बुलाने ही वाले थे। देखिए हमने भजन कीर्तन की सारी तैयारियां कर ली। अच्छा किया ना हमने? पूछने की जरूरत ना समझी था ना एक बार भी, सब कुछ खुदा ठान लो का। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है अम्मा जी? आपको तो भजन कीर्तन कितना पसंद है, तो हमने रखा दी। अरे बहुत अच्छा किया इंदु तूने। हाँ अरे आओ ना जीजी, थोड़ी देर हमारे साथ ही बैठो। हाँ अरे क्या है कि भगवान का भजन सुनोगी ना तो आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा। घर में भजन कीर्तन का माहौल होता है ना तो वातावरण ही चेंज हो जाता है घर का, तो बहुत शांति मिलती है, मुझे सब पता है। अरे नव्या, अब घर में कीर्तन रखा है तो फिर तुम भी आज स्कूल मत जाओ, छुट्टी ले लो। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। और हम भी फिर प्रसाद बना ही लेते हैं। अम्मा जी, अगर आप कहें तो मैं प्रसाद बनाने में उनकी मदद कर दूं? अम्मा जी आप घर में सबसे बड़ी हैं, तो आज के कीर्तन की ज्योत आप ही प्रज्वलित करिए। आइए। बहुत अच्छा किया, ऐसा माहौल सौभाग्यशालियों को देखने को मिलता है। सही में। बुकिंग की लोकेशन तो यही बता रहा है। गौतम, चल सुन, इस कैब में नहीं जाना, कोई और कैब बुक कर ले। अबे चलना यार, अंकल ही तो हैं। और भाई इतनी मुश्किल से बुकिंग मिली है, और देख हमें एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचना है। और भाई अगर एग्जाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंचे ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। चल। और गौतम कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ अंकल जी। और कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरा अच्छा चल रहा है अंकल जी। और तुम्हारे दोस्त का? इसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आजकल वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो इसका भी अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट छोटा है तो क्या हुआ, पैसे तो अच्छे हैं ना। बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। गौतम अपने दोस्त से कह दो कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। गौतम, कह दे इनसे मैं अपनी प्रॉब्लम खुद अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बेटर होगा कि जो जिम्मेदारियां इन्होंने ली है ये उनके बारे में सोचें। और ध्यान रहे कि जो लोग उन जिम्मेदारियों से जुड़े उन्हें किसी भी वजह से कोई दिक्कत ना हो। आइए जी,
देखा जीजी डॉक्टर ने क्या कहा, ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल आप, इसलिए आपको ये सब चीजें हो रही हैं। और जीजी 2-4 दिन में अभी रिपोर्ट आ जाएगी डॉक्टर की, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और बाकी बात जो डॉक्टर हम पे पूरी तरह से पागल होने का ठप्पा लगा देगा, है ना? अरे जीजी फिर वही बात, आप एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही हैं। डॉक्टर ने कहा ना कि बढ़ती उम्र के साथ खून में सोडियम की कमी की वजह से ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, वहम होता है, भ्रम होता है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आम बात है। जीजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है आप वो खाइए, देखिए सब सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप आराम कीजिए, खूब नींद लीजिए, अच्छा संगीत सुनिए, और अगर इन सब से भी बोर हो जाती है ना तो YouTube पे देख के मेरे लिए अच्छे अच्छे नए नए खाने बनाइए, मैं वापस आके खाना खाऊंगा मैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ पंडित जी, नहीं हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे पंडित जी, आलोक दुबे बोल रहे हैं, आपने मिलने को कहा था ना। लल्ला, हाँ जे दौजी मंदिर के पंडित जी का फोन है, वो भागवत कथा का पाठ रखो वहाँ, तो तू हमें वहीं छोड़ दे। हमारे जो मन में उलझन चल रही है ना, सब बड़ी शांति मिलेगी हमें वहाँ। जी आप घर चलिए ना, आराम कीजिए, डॉक्टर ने कहा है ना। अब लल्ला, भगवान के घर से ज्यादा आराम और शांति अब हमें कौन से घर में मिल सके बता। अब इस उम्र में भगवान का ही तो सहारा है हमें लल्ला, तू हमें बस वहीं छोड़ दे। चलिए ठीक है, छोड़ देता हूँ आपको, आइए चलिए गाड़ी में बैठिए। हाँ पंडित जी, बस निकल पड़े, आ रहे हैं हम। बहुत ही चालू चीज है बुढ़िया, और इसका लल्ला एक नंबर का भोंदू भगत। पूरी जिंदगी ससुर जी को उल्लू बनाती रहेगी और ससुर जी को पता भी नहीं चलेगा। आइए जी बैठिए। अब देखते हैं हमारी इस चाल से कैसे बचती है रेणुका रानी। हम आज ही आलोक जी के संग मिल के तेरा कार्यक्रम फिट कर देंगे लल्ला। देखिए, थोड़ा धीमे बोलिए, ये मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है, लोग यहाँ मुझे जानते हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। देखिए, तमीज में बात कीजिए, मैं आपके साथ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? गौतम ने। और तुझे पता है ना, जो पेपर लिखा है तूने मेरे बेटे के लिए, वो रद्द हो चुका है। फिर किस बात के पैसे मिलने चाहिए तुम्हें? तो इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे थोड़ी ना पता था पेपर कैंसिल हो जाएंगे। वो पैसे तो देखिए, आप चिंता मत कीजिए, दूसरी बार जब भी पेपर होगी मैं लिख के आऊंगा, और उसका 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अरे नहीं, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, और तुम जैसे फ्रॉड लोगों का क्या भरोसा। देख, मेरा पैसा मुझे दे दे, वरना क्या धमकाएगा तू मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं मैं। वरना और भी कई तरीके आते हैं मुझे पैसे वसूल करने के, मैं जानता हूं। तुम एक बार जेल जा चुके हो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब ज्यादा नाटक किया ना तो दोबारा वहीं पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। देखिए, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। गलती तो आपने भी की, आप अपने बेटे के एग्जाम्स मुझसे लिखवा रहे हैं। अगर वो पेपर कैंसिल नहीं थे वो तो पास हो जाता। तो हुआ तो नहीं ना। अब ज्यादा ज्ञान ना दे, पैसे दे, वरना यही तुम्हारे घर पे आके बवाल करूंगा मैं। 1 मिनट, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए, मैं जाके तुम्हारे 2 लाख रुपए लेके आता हूँ, तुम यही रुको। रुक, क्या बोला? कॉलर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। हटा कॉलर से हाथ। नहीं हटाऊंगा। क्यों? और ये तू क्या बोल रहा है? 2 लाख क्यों? 4 लाख दिया है मैंने, और 4 लाख से चवन्नी भी कम नहीं लूंगा मैं। 4 लाख? गौतम ने मुझे 2 लाख रुपए दिए। तो 2 लाख गौतम से लाके दो, मुझे मेरे पूरे 4 लाख चाहिए। वो एक बात याद रखना बेटा, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। अब तुम पहले हाथ हटाओ। गौतम मुझे धोखा कैसे दे सकता है?
चलो मेरे साथ। अरे आप कहाँ चलना है? चलो यार चलो आओ। ये आदमी कौन था? कहीं देखा है मैंने इसे? हाथी से फोन करके पूछती हूँ। भाई मैं भी तो बाद में पूछ लूंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कौन कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? लल्ला, लल्ला तू आ कहाँ? बोल का। अरे अम्मा जी, मामा जी कहाँ है? वो तो बोल कर गए थे ना कि 15-20 मिनट के बाद आएंगे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ऊपर कैसे पहुंच गया? अभी तो नीचे कर। लल्ला कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। छुप को रहा है, छुप चो रहा है। सामने आ, सामने आजा। इंदु, इंदु कहाँ है तू? बाहर आ जल्दी। घर में कोई घुसा हो। अरे लगता है सचमुच बुढ़िया को पागलपन का दौरा पड़ गया। हमें तो बड़ा डर लग रहा है। जाते हैं। कहते पूछ गई। लगता जरूर कोनो गड़बड़ है। कौन है भाई? कौन है वहां? सब लोग क्या मजाक कर रहे हो? सब लोग कोई है जहां पे? तू कोई है जहां? मंजू को गड़बड़ ना कर दे। अरे वृंदा कहाँ चली गई? कहाँ मर गई पता नहीं। वृंदा, वृंदा, अरे वृंदा कहाँ हो? जल्दी आओ बाहर। अरे अम्मा जी कहाँ हो? काहे चिल्ला रही है आप? घर में कोई घुसा हुआ है ना? देख देख पीछे देख। अरे अम्मा जी कोई भी तो नहीं वहाँ पे। ते यहाँ खान में कहा मोचे भी तो तरह होगा। देखना ध्यान से होकर पढ़ के देख। देख ध्यान से तो देख रहे अम्मा जी, कोई भी तो नहीं वहाँ पे। काहे रोए? तो समझ ना रहा मैं। है कोई घर में? अम्मा जी क्या हुआ? आप किसकी बात कर रही हैं? अरे कोई हथो, कोई हथो जा। देखो अभी भागो निकल के। आप रुकिए अम्मा जी, मैं देख कर आती हूँ। कोई भागा तो नहीं है? जीजी क्या हुआ? आपकी चीख सुने थे हम अभी। आप ठीक तो है ना? आप रुकिए, हम मोमबत्ती ढूंढते हैं। क्या बात है? कौन आया था? घबराइए मत अम्मा जी, हमारे सिवा कोई भी ना है यहाँ। रुक जा, रुक, रुक, हिलियो मत। एक मिनट।
पकड़ा जाएगा। कहाँ चले गो? कहाँ है रो में? जाओ, कोई पागल बना रहा हूं मैं। अरे अम्मा जी, कोई भी तो ना यहाँ पे हमारे सिवा। इधर रुक, हिल मत, रुक जा। आज नहीं छोड़ेंगे हम, बहुत दिमाग खराब कर लो जाने। पकड़ में हुआ हिलो मत, हिलो मत। छोड़ दे, हाथ को छोड़, छोड़िए मैं क्या करूँ? अरे हाथ छोड़ो मेरा, इधर हाथ छोड़। अरे मुझे जीजी, अम्मा जी। माँ और बाप दोनों बनकर जीजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है। सच कह रहा हूं रेणुका, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ जीजी की वजह से हूं। मेरा घर, मेरा व्यापार, में यहां तक कि मैं खुद भी सिर्फ जीजी की वजह से। पता है, बचपन में मुझे एक बार टाइफाइड हो गया था। 15 दिन तक मेरी जीजी नहीं सोई, बस मेरे पास बैठी रही। कभी तो मेरे माथे की पट्टियां बदलती रही हैं, फिर कभी मेरे सराहने बैठकर मुझे रामायण सुनाती रही, लेकिन कभी सोई नहीं। पूरे 15 दिन सिर्फ मेरे पास। और आज वही जीजी मेरी इस हालत में इस कमरे में पड़ी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। रेणुका, बस दुआ करो कि मेरी जीजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस मुझे मेरी पहली वाली जीजी वापस चाहिए। मुझे मेरी पहली वाली जीजी वापस चाहिए। मेरी जीजी को ठीक कर दो रेणुका, मेरी जीजी को ठीक कर दो। हिम्मत रखिए तिवारी जी, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवा दी है ना, ठीक हो जाएंगी जीजी। अम्मा जी, चलिए लीजिए, जूस पी लीजिए। रुकिए, मैं देती हूँ। ये फोन। हेलो, जय जय बाबा, मैं आश्रम से बोल रही हूँ।
आश्रम? कौन सा आश्रम? क्या हुआ अम्मा जी? किसका फोन है? सब ठीक तो है ना? अब तो एक काम कर, जे 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 जूस लेके जा, इसमें काली मिर्च मिला के ला, जल्दी से जा जा जा, जा। मना किया तो ना हमने, कभी सामने तक फोन नहीं करना। बोल, कौन सा पहाड़ टूट गो? पहाड़ ही टूट गया सुमित्रा। जल्द से जल्द तुम्हें आश्रम आना पड़ेगा। कल कहाँ बात है? कहीं मरमरा तो ना गई वो? बोल ना, बोल कहाँ बात है? कहीं बात ठीक तो है? वाको चीनो बहुत जरूरी है हमारे वास्ते। हेलो हेलो, ढंग से आवाज नहीं आ रही है। आश्रम आ जाना बस जल्द से जल्द। हमारी बात का जवाब दे। भगवान, पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली। अब तो आश्रम जाके पता चलेगा। ऐसा कौन है उस आश्रम में जिसका नाम सुनते ही इनके पसीने छूट गए और जिससे मिलने इतना अर्जेंटली जाना पड़ रहा है? तिवारी जी घर पहुंच गए तो और मुसीबत हो जाएगी। जीजी को घर पे ना देख के उनका पारा चढ़ जाएगा। कहेंगे कि बीमारी की हालत में जाने कैसे दिया घर से बाहर तुम लोगों ने उन्हें। ऊपर से जीजी को पता चला तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अगली बार बांके बिहारी बुलाए ना तुम्हें मंदिर आने के लिए, तो मुंह उठा के चली मत जाना। और अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी है तो मुझे फोन कर देना, मैं गाड़ी से छोड़ दूंगा मंदिर। कैसे भी निकल लेती हो घर से बाहर। तिवारी जी एक बार गाड़ी रोकिए ना। चलो ना घर ही सीधा। अरे रोकिए तो सही 1 मिनट। क्या हुआ? हमें ना बड़े दिन से खट्टा खाने का मन कर रहा था। अब आज बाहर निकले हैं तो खा लेते हैं, फिर अगली बार बाजार पता नहीं कब आएंगे। तो यहाँ पास में ही वो मिलती है ना इमली के साथ दही भल्ले, वो खा लेते हैं। चलिए ना। अरे रेणुका तुम कमाल करती हो। काम धंधे का टाइम है, काम पर निकला हूँ। अब चाट पकौड़ियाँ थोड़ा ना खाता रहूंगा रोड पे खड़े होके। मैं तुम्हें घर पे छोड़ता हूँ। अरे 1 मिनट तो लगेगा, आप बैठिए, हम फटाफट खा के आते हैं। बंद करो दरवाजा और सीट बेल्ट बांधो अपनी। कमाल करती हो तुम। अरे किसी अच्छी दुकान से खा लो, तुमने जो खाना है वहां पर खा लेना। गोलगप्पे, चाट पापड़ी, भल्ले पापड़ी, जो खाना है खा लेना। और अगर 3-4 डब्बे अचार के पैक भी कराने ना, वो भी करा लेना। कमाल करती हो। आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं हम तो है। सुकन्या और हमारे रिश्ते के बारे में किसी को खाना कभी नहीं लगनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई ना हो। नहीं नहीं, आप निश्चित रहिए। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमने तो रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं लिखा, कमरा नंबर लिखा है। और यहाँ पर कमरा नंबर 17 से ही उन्हें जाना जाता है। जे बता, कैसी है बा? अभी भी उतनी ही पागल है जितनी पहले थी। कोई परिवर्तन तो ना हुआ बाकी जीवन में? जी नहीं, वैसी की वैसी ही है। अभी भी उसे दौरे पड़ते हैं। अपने आप अपना गला दबाने लगती है, भूत भूत करके चिल्लाती है, अपनी परछाई से भी डर जाती है। अब ये लक्षण तो पागलपन के ही है ना? हाँ हाँ ठीक है। मुझे बता, कोई पिछली बात तो ना ज्यादा ही भाई? नहीं। जी ले जा और अंगूठे का निशान लगवा के लावा का। जी नमस्ते। चलो, आज ये समस्या का भी निवारण है। जो अंगूठे के निशान के खातर ही तो इतने साल से भाई पागल बना के जिंदा रखो है हमने। आदि, इनसे मिल। ये है रॉकी भाई,
कमाल के जादूगर हैं। ये समझ ले कि ताश के पत्ते इनसे बात करते हैं। इस खेल के सबसे पुराने और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। रॉकी भाई, ये मेरा दोस्त आदि इस खेल में नया है और इसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। भाई कुछ गाइड कीजिए ना हमको और किसी ठीक से टेबल पे बिठा दीजिए दोनों को। अरे यार गौतम, तू जब भी लाता है ना मुसीबत के मारों को ही लाता है। कभी मालदार पार्टी को तो लेके आया कर। लाऊंगा भाई, ज़रूर लाऊंगा, पर अभी ये समझ लीजिए कि मेरे दोस्त को आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कुछ कीजिए। ठीक है, वो 4 नंबर टेबल देख रहा है, उसमें बैठ जा। बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, जाओ, पक्का जीतेगा। जा जा। थैंक यू भाई। तेरे को बोला था ना, जीतेगा। थैंक्स।